everyone. Today we will discuss about Science Class 8 Chapter 11 Force and Pressure. So guys, before this we have already discussed about force, effect of force, types of force. Okay, as a force, pull or push of any object and when their state or will be changed, means when we push or pull, okay, and the bodies will be changed, मीन्स अगर हम उस पर पुश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और पुल करें तो क्या हो, उसके बॉडी के जो स्टेट में क्या कुछ चेंजेज आए. मीन्स if an object is in rest then it should be move, or if an object is in moving position then it should be stop. मीन्स अगर वो रुका हुआ है तो चलना शुरू कर देगा, और चल रहा है तो उसको हम रोक भी दें. मीन्स पुश और पुल करें तो ये कुछ चेंजेस उसके अंदर आ जाएं. फिर एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था. सो एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. फोर्स कैन चेंज द shape of the body, force can change the size of the body, force can change the direction of the object, force can change the, if an object is moving then they can be stop also. अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो then अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स को तो हम उसको रोक भी कर सकते हैं. जैसे अगर मान लो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, उसको हमने फोर्स लगा और उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया. इट मीन्स ये भी क्या है, आपके फोर्स के ये इफेक्ट है. टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या पढ़ा था हमने, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. Contact force, when two objects in contact then a force will be applied, that force will be contact force. Two type of contact force पढ़ा था हमने, कौन कौन से थे, muscular force and frictional force. non contact force, without any contact force will be applied. जैसे मैग्नेट लिया हमने ना, अगर आयरन यहाँ पे है तो देखो मैग्नेट यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे, देन यहाँ पे कर दें तो भी क्या होता है, कुछ डायरेक्शन चेंज होता है ना आयरन के. देन यहाँ पे देखो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट फोर्स विल बी अप्लीकेबल. ओके, सो यही फोर्स क्या है आपका, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया. इलेक्ट्रो, देखो बिजली वाले जो होता है ना, करंट लग जाता है आपको, वो सब भी क्या है. या फिर सोचो ड्राई हेयर है, उस पर हम कम या पेंसिल से रगड़ोगे ना, आप पीछे से पेपर ले लो हल्के हल्के से, ऐसे करेंगे तो भी क्या होंगे, फोर्स में कुछ चेंजेस आएंगे. फिर देन इट शुड बी आल्सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर द chapter which I have already discussed. Today we will discuss about pressure. Okay, so now pressure हमने जब पढ़ा था फोर्स में तो उसके इफेक्ट ऑफ फोर्स को. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इफेक्ट लग रहा है फोर्स पे वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, फर्स्ट कि हम उस पर कितना तेज फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर एंड एरिया के ऊपर भी. अब सपोज करो कि हम एग्जांपल देते हैं सिंपल सा भी, कि जो फोर्स वगैरह मैग्नीट्यूड के ऊपर एंड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको एक चाकू दे दिया जाए, ठीक है ना, नाइफ से अगर इसको हम काटना है ना, अगर चाकू क्या शार्प है तो हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रूट्स कट जाता है, ठीक है ना. और अगर मान वही जो एरिया, अगर उसका चाकू क्या हो गया, बहुत चौड़ा है, इतना चौड़ा तो एरिया बढ़ गया ना इसका. ओके, अब हम उतना ही फोर्स लगाएंगे तो कट होगा, नहीं कट होगा. फिर एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है. हाँ, फोर्स की जो यूनिट क्या होती है, न्यूटन. ओके, नाउ सो प्रेशर, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. मीन्स अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है देन वी कैन से 1 पास्कल प्रेशर विल बी अप्लाई. मीन्स देखो जो प्रेशर जो होता है ना, एफ अपॉन ए होता है. देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू F upon A. मीन्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना. अब इसी ध्यान से देखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. सो यू कैन से यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल भी बोलते हैं. सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, देन यू कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, बोथ आर द यूनिट ऑफ प्रेशर. देखो यहां मैंने लिखा है पी एफ और पी 1/A. मीन्स इसको याद रखोगे, इसका अगर सामने सामने है ना दोनों, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली. ओके, एंड यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ए मीन्स एरिया और एफ फोर्स हो गया. और यहाँ पे देखो मैंने लिखा डी डी आई आई,
DIID लिखा है ना। सो ये जो है ना टॉपिक आपका यहाँ तक का है। मीन्स फोर्स है, अगर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम फोर्स को डिक्रीज करते हैं, मीन्स फोर्स को अगर हम कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। जैसे अगर मान लो हम इस हाथ पे अगर धीरे से मारेंगे ना तो यहाँ पे क्या प्रेशर भी कम रहेगा। अगर हम इस चीज को दबाना है, पुश करना अपने हैंड को, तो अगर हम क्या करें फोर्स हल्का सा लगाएंगे तो थोड़ा ही पुश होगा। मीन्स अगर फोर्स को हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा से नीचे चला जाएगा। फिर आपको चाकू से अगर सेब काटना है ना एप्पल, तो अगर हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी तो हल्का ही जाएगा ना उस पर। मीन्स अगर फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, एंड फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। व्हेन बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन अब प्रेशर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मीन्स अगर हम एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मीन्स अगर चाकू बिल्कुल नुकीला है, बिल्कुल शार्प है, तो उसका पतला है ना तो एरिया बहुत कम हो जाएगा। हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो कट जाएगा। मीन्स अगर एरिया को हम क्या करें, कम करें, चाकू का एरिया क्या होगा, कम हो गया नाइफ का, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ठीक है ना। अब और सिंपल से देखो आप देखो घर अगर स्कूल में टीचर पतले स्टिक से मारते हैं तो स्टिक क्या है, पतला है ना, तो एरिया क्या है उसका, कम है। एरिया कम है इसलिए क्या होता है, एरिया यहाँ पे देखो डिक्रीज कम है तो क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा बहुत तेज लगता है ना। और देखो अगर मान लो बैग है, बचते आप बैग ले जाते हो स्कूल में, अगर बहुत पतली पट्टी का है ना बैग का पीछे टांगने वाला, तो ऊपर ना यहाँ पे दाग लग जाते हैं। क्यों, अब एरिया अगर कम हो जाएगा, एरिया कम हुआ यानी कि एरिया डिक्रीज हुआ, एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। पीछे क्या फोर्स ज्यादा लगता है, प्रेशर ज्यादा क्या होता है, पूरा दाग लग जाता है। लेकिन अब एरिया हमने बढ़ा दिया है तो प्रेशर क्या होगा, फिर कम हो जाएगा फिर। सो यू हैव टू रिमेंबर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। when force will be decrease, pressure will be decrease. When force will be increase, pressure will be increase. When force area will be decrease, तो pressure increase होगा। area increase करेंगे तो pressure decrease होगा। Now we will discuss application of force and pressure. What is the application of force and pressure? अब देखो जो कैमल होते हैं ना रेगिस्तान वगैरह में बहुत तेज दौड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो पंजे होते हैं ना बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, एरिया क्या हो गया इनका ज्यादा हो गया, इसलिए इनके पैर क्या होते हैं उसमें धंसते नहीं और बहुत तेज दौड़ते रहते हैं। अब हम और आप जाते हो ना तो एरिया बहुत पतला हो जाता है, फिर तो पैर रखने पे क्या होता है उसी में धंस जाते हैं ना, तो जल्दी से चल नहीं पाते हैं। फिर जो हमारा मैग्नीट्यूड ज्यादा लग जाता है उस पर, इसलिए वो धंस जाते हैं। दैट्स वाई जो कैमल्स के जो हो गए पैर, वो एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऊपर जो प्रेशर लगता है वो कम लगता है। फिर या फिर देखो जो साइकिल का पहिया हो गया और जो आपके जो बोल्डर हो गया, चाहे बड़ी बड़ी जो गाड़ी, उनके जो पहिए चौड़े होते हैं ना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो वहीं पे धस भी जाएगा। टैंक देख तो आर्मी का जो टैंक होता है एक चैन बना रहता है बहुत बड़ा चौड़ा सही। ऐसा क्यों होता है, उसका वेट क्या होता है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। अगर एरिया को बढ़ाएंगे नहीं तो उस जगह पे क्या दौड़ नहीं पाएगा, वहीं पे वो रुक जाएंगे सब। फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं। जैसे नाइफ हो गया, अगर वो शार्प नहीं रहेगा ना तो हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये सब क्या है डेली लाइफ में सब आप देखते हो गए ये सब चीज़ें। ठीक, मैंने बताया था टीचर के बारे में, जो स्टिक का देख लिया। स्टिक अगर पतली है तो प्रेशर क्या ज़्यादा लगेगा ना, चोट ज़्यादा लगेगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब देखो अभी को हमने देखा सॉलिड, तो सॉलिड तो मान लो शेप उसका फिक्स है, जहां पर रखेंगे उस हिसाब से उस पर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। बट लिक्विड में क्या होता है, शेप चेंज होता रहता है। ओके, सो सो लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड भी क्या होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैसे, आप देखते होगे आपके घर में टोटी वगैरह लगे हो ना, टैप वगैरह, ऊपर जब पानी आता है ना, अगर प्रेशर नहीं रहता वाटर का तो क्या वो पानी नीचे आता ही नहीं है। एक जगह आपके जो टाउन एरिया में क्या वाटर टैंक लगा वहां से क्या होता है, चाहर घर में चला जाता है पानी। वाई, ड्यू टू प्रेशर। इट मीन्स वाटर भी जो होता है लिक्विड ना आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब किसके ऊपर वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। ठीक है ना। सपोज करो एक प्लास्टिक का ग्लास ले लिया हमने, पूरा उसको बिन तक पूरा भर दिया, फिलअप कर दिया, ठीक है ना, और एक हमने यहाँ पे होल्ड किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जिसपे मान लो यहाँ तक यहाँ पानी भरा हुआ ना, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगे तो ये जो पानी हो ना काफी दूर तक जाके गिरेगा।
यहाँ पे जो है थोड़ा सा पास में ही गिर जाएगा, ये जो है ना थोड़ा पास में ही गिर जाएगा। तो लिक्विड का जो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर। वाटर कितना डेप्थ पे भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड। आप चाहो तो अपने बुक में देख सकते हो, एक एक्टिविटी 7 जो है आपकी। एंड देखो प्रेशर जो लिक्विड के जो प्रेशर को मेजर करने के लिए ना हम क्या करते हैं, प्रेशर गॉज का यूज करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एक मैनोमीटर होता है जो क्या होता है उसके डिफरेंस को बताता है। नहीं सपोज कर बॉटम पे कितना रहेगा प्रेशर, टॉप पे क्या प्रेशर रहेगा। ओके, सो इन लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेप्थ। वन मोर एग्जांपल, आप देख सकते हो कि आप कोई भी पाइप ले लिया, उसमें अभी आप लिक्विड को फिलअप करेंगे ना, तो ड्यू टू प्रेशर क्या होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो इन सिंपल देखो दे रखा है। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है उसमें भी जो एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो यहाँ देखा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, मीन्स एयर के थ्रू अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ कैन वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इफ एनीवन आस्क यू नेम द इंस्ट्रूमेंट इन विच यू कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यू कैन से सिंपली दैट इज अ बैरोमीटर। ठीक है ना। अब आप देखते हो यहाँ बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। जो माउंटेनियर्स होते हैं जैसे वो ऊपर चले जाते हैं एल्टीट्यूड पे, अगर हम बढ़ते चले जाएंगे ना हाइट पे, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, थोड़ा कम होता चला जाता है। यही रीजन है कि जैसे एल्टीट्यूड पे जो माउंटेनियर्स चलते जाते हैं उनको कॉर्नर में कुछ पॉपिंग पॉपिंग साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों में क्या कुछ जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस बैलेंस इनबैलेंस यानी जो बैलेंस नहीं होते हैं इनबैलेंस हो जाते हैं। दैट्स वाई क्या होते हैं, थोड़ी सी पॉपिंग साउंड टाइप में आते हैं। फिर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेशल टाइप में क्या करते हैं, सूट पहनते हैं। ठीक है ना। अगर वो जाते कहीं से और भी स्पेस वगैरह में, तो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो उनके जो बॉडी का जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उधर है, मान लो कहीं मून पे चले गए, नहीं मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर बाहर के पैर से बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाएगा। देन जो ब्लड वगैरह जो सर्कुलेट होता है ना, आर्टरीज कैपिलरीज वगैरह, वो क्या फट जाएंगे फिर, और क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर वहीं पे डेड होने के भी चांस हो जाते हैं फिर। ठीक, समटाइम्स जो माउंटेन्स अगर ऊपर जाते हैं ना उनके नाक रास्ते भी ब्लड आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनबैलेंस इन द प्रेशर। ठीक है ना। दैट्स वाई सो इट मीन्स व्हेन वी मूव ऑन द एल्टीट्यूड, अगर इंक्रीज करते चले गए देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी डिक्रीज होता चला जाता है फिर। सो आई थिंक टुडेज टॉपिक क्या था, हमारा प्रेशर था। तो प्रेशर इज द डिफाइंड as the force per unit area, or you can say simple, force per unit area is known as a pressure. Pressure is equal to force upon area, unit Newton per meter square, और पास्कल कर सकते हैं। Pressure is directly proportional to force. When we increase the force, okay, pressure will be increased. When we decrease the force, pressure will be also decrease. Pressure is inversely proportional है, इसको क्या बोलेंगे, pressure is inversely proportional to area. When एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, व्हेन एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर विल बी डिक्रीज। एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड प्रेशर, देखते जो ट्रैक्टर वगैरह हो गया ना उसके पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? अगर चौड़े नहीं रहेंगे तो जो ट्रैक्टर कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है ना वो वहीं पे धस जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएगा वो। फिर दैट्स उनके क्या होते हैं, चौड़े चौड़े एरिया उनका ज़्यादा बढ़कर, इफ एरिया अगर बढ़ जाते हैं दैट्स वाई जो प्रेशर लगता है ना ट्रैक्टर का वो कम लगता है। फिर अगर वही अगर पतला एरिया रहेगा ना तो क्या किसी खेत में जा ही नहीं पाएगा, फिर वहीं पे वो धस जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा फिर। और भी बहुत सारी, जैसे मालूम होता है नाइफ, अगर ब्लर नाइफ है तो क्या होगा, इजी में वो नहीं कटेगा। क्यों? बिकॉज एरिया उसका इंक्रीज हो गया। फिर तो हम प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तब वो कट पाएगा। इफ अगर मान लो नाइफ क्या है बिल्कुल शार्प है, देन अगर हम स्मॉल प्रेशर करेंगे यानी कम प्रेशर में भी क्या वो इजी में उसको कट कर सकते हैं। जो बैग ले जाते हो आप उसके चौड़े स्ट्रिप होंगे ना तो प्रेशर क्या होगा, फिर कम रहेगा। एरिया देखो यहाँ बढ़ गया ना पूरा बैग का, तो क्या होगा, फिर पीछे प्रेशर कम लगेगा। बट वही अगर पतला है बैग का तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फिर क्या होगा, हमें दर्द भी ज़्यादा होगा फिर। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन, अब लिक्विड में क्या होता है, डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच प्रेशर विल बी अप्लीकेबल।
how can you measure pressure gauge? Okay, and also instrument that is known as a manometer, which explain the difference of the atmospheric pressure, or that is known as pressure exerted by the liquid, means लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होगा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर गॉज. ओके, और यू कैन से एज अ मैनोमीटर आल्सो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, यानी कि एयर के वेट के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई होगा दैट इज नोन एज अ एटमॉस्फेरिक pressure. How can we measure? With the help of barometer. So I think today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.